ये ड्रामा आपको अंदर से हिला देगा और ये चीज मैंने इसके टीजर के अंदर देखी है। आज सुबह से न बर्तन धुले हैं, न कपड़े धुले हैं, न वॉशरूम। जो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है और इमोशनल भी। अनस पंखे झाड़ो, अनस जाले साफ करो, अनस दीवार का कलर चेंज करो, अनस सोफों की जगह चेंज करो। क्या कहते हो तुम? चायान नाश्ता कर चुका होगा। इसके टीजर को देखने के बाद मुझे अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। जब किसी वजह से मेरे पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ तो कुछ टाइम मुझे अपने चाचे तायों के पास रहना पड़ा। आप यकीन करें कि जब भी आपके पेरेंट्स आपके सर के ऊपर से जाते हैं तो आपकी ये चाची, ताई, फूफियां ये आपके साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करती हैं, आपसे घर के सारे काम करवाती हैं और फिर भी अपने बच्चों को इस हद तक वैल्यू देती हैं कि आप लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। थैंक गॉड मैंने ये चीज सिर्फ अपनी जिंदगी के चंद साल बर्दाश्त की और उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन इस ड्रामे के अंदर भी एग्जैक्टली वही कहानी है जिससे मैं खुद गुजरा हूं, तो इसलिए मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं कि इस कैरेक्टर की क्या पेन होगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग पॉइंट्स बताऊंगा इस ड्रामे के बारे में, जिस ड्रामे का नाम है बस तेरा साथ हो। ये ड्रामा ARY डिजिटल के ऊपर बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है और यहां पर लीडिंग के अंदर देखने को मिलेंगे फरहान सईद और साथ में है सना जावेद। क्या होगी इसकी एग्जैक्टली स्टोरी, कौन से इसके इंटरेस्टिंग सीन्स हैं जो खास तौर पे मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे इसके टीजर्स देखने के बाद, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. अगर आप टीजर के स्टार्ट में देखें तो यहाँ पर फरहान सईद का कैरेक्टर बैठा होता है खाने की टेबल पर। इस कैरेक्टर का नाम है अनस, तो अब हम इसको अनस ही कहकर बुलाएंगे। ये जो अनस है जब खाने की टेबल पर बैठा है तो कह रहा है अपनी माँ से कि क्या मैं इतना खाता हूँ जितना आप सालन डालकर दे रही हैं। फिर साथ ही अपने बाप को कहता है कि आप भी माँ वाली हरकतें कर रहे हैं, मैं अब छोटा नहीं रहा, मैं अपना ख्याल खुद कर सकता हूँ। और प्रोबेबली शायद सिस्टर जो है वो उसको पानी का गिलास भर कर दे रही है। तो सारे घर वाले किस तरह से अपने बच्चों को पैम्पर्ड करते हैं, अपने बच्चे सबको ही कितने प्यारे होते हैं, वो चंद विजुअल्स के अंदर आप देखोगे। लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे जैसे ही कैमरा पैन करके पीछे की तरफ जाएगा, इस पूरे सीन को वाइडर एंगल में दिखाया जाएगा, तो यू विल बी शॉक्ड कि इसके साथ कोई भी नहीं बैठा हो। इट्स नॉट अ हॉरर स्टोरी, बल्कि ये एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसके बाद इंसान मेंटली इल हो जाता है। ये सारी बातें अनस खुद से कर रहा होता है, क्योंकि कभी किसी टाइम पर उसके पेरेंट्स उसको ऐसे वैल्यू दिया करते थे, लेकिन अब उसके हालात टोटली चेंज हो चुके हैं। इस पहले ही टीजर में जो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली लाइन थी वो अनस की ये होती है कि फॉर गॉड सेक, इतना आसान नहीं होता इस दुनिया में रहना, तो मुझे इतना पैम्पर्ड मत किया करें। इतना आसान नहीं है इस दुनिया में रहना। अभी तो शायद आपको ये महज एक डायलॉग लग रहा होगा कि इतना आसान नहीं होता इस दुनिया में रहना, लेकिन जब आप इस चीज को फेस करते हो तो आपको इस बात का पता चलता है कि ये महज एक डायलॉग नहीं बल्कि किसी की रियल लाइफ भी हो सकती है। तो इस पहले टीजर को देखने के बाद जो मेरे माइंड में चीजें आती हैं कि ये ड्रामा मेंटल ट्रॉमा, लॉनलीनेस और प्लस इमोशनल ब्रेकडाउन की एक ऐसी कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है इस ड्रामे को देखने का, वो ये कि भैया इस ड्रामे को लिखा था सायरा रजा ने। जी बिल्कुल था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो लोग एक तो बड़ा ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं उनके साथ, और वैसे भी वो पास्ट के अंदर आपको याद होगा दिल मोम का दिया और प्लस मेरे हमसफ़र, जो कि इससे पहले फरहान सईद का सबसे बेस्ट ड्रामा था। हाला का कैरेक्टर आपको याद होगा जिसको हमारी हानी आमिर ने प्ले किया था। तो इस ड्रामे के फर्स्ट टीजर को देखने के बाद बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं दिस इज़ द मेल वर्जन ऑफ हाला, क्योंकि वहाँ पर हाला बेचारी अकेली थी, वो यतीम हो जाती है या उसके पेरेंट्स उसके पास नहीं होते, तो बाकी के जो रिलेटिव हैं वो उसके ऊपर बड़ा जुल्म करते हैं। यहाँ पर आपको मेल कैरेक्टर दिखा दिया गया अनस के नाम से, जिसके सर पे पेरेंट्स नहीं हैं, तो अब उसकी जो फुप्पो है या फिर जो भी चाची ताई दिखाई जाएगी इस ड्रामे के अंदर, वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करने लग रही है। तो इस ड्रामे के अंदर अनस जो है वो अपनी फुप्पो के घर रह रहा है। उसको दिखाया जाता है कि वो उस घर में कपड़े भी धो रहा है, वॉशरूम भी धो रहा है, सफाइयाँ भी कर रहा है, किचन में हर तरह से बर्तन धोने के बाद सबके लिए नाश्ते भी बना रहा है। उस घर में इसका दादा भी रहता है, जो डेफिनेटली इस एज के अंदर है, जिसको वॉशरूम भी लेकर जाना होता है, नहलाना भी होता है, कंघी भी करवानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली उस दादे की फीलिंग इस फरहान सईद के कैरेक्टर अनस के साथ बहुत ही ज़्यादा होगी, और वो इसको समझाएगा कि बेटा एक वक्त ज़रूर आएगा जब तुझे इन सारी चीज़ों का अजर मिलेगा। लेकिन जो उसकी फुप्पो दिखाई गई है वो बिल्कुल कमाल की, मतलब सबा हमीद को इस तरह की एक्टिंग जो है ना वो बड़ी सूट करती है, जहाँ पर ये किसी एक कैरेक्टर को नचा के रखे। अब यहाँ पर
मेल कैरेक्टर है अनस, जिससे ना सिर्फ सारे घर के काम करवा रही है बल्कि अगर वो अपने लिए नाश्ता बना लेता है तो या चाय का कप भी बना लेता है तो कहती है कि क्या शयान के लिए तुमने नाश्ता बनाया है या फिर उससे नाश्ते का पहले पूछा है। यानी कि हर मामले में अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करना। ये चीज़ बड़ी पेनफुल है क्योंकि ये चीज़ आपको आपके पेरेंट्स की याद दिलाती है, क्योंकि आपके अपने पेरेंट्स बिल्कुल भी सब बच्चों में फ़र्क नहीं करते, लेकिन जैसे ही आप किसी चाचे ताए या फिर फुप्पो के घर जाके रहते हो तो वहां पर वो डिफ्रेंशिएट करती है कि मेरे बच्चे ये हैं, तुम ये हो। आई मस्ट से कि इस स्टोरी से बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, स्पेशली जिनके पेरेंट्स सर पर नहीं हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा फ्रॉम वेयर आई एम टॉकिंग। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, आपको दिखाया जाता है कि जो शयान का कैरेक्टर है इस ड्रामे के अंदर वो भी इंतहाई मनहूस, जो उठते बैठते यहाँ पर अनस की इंसल्ट करता है। मतलब एक तो आप उससे घर के सारे काम करवा रहे हो, फिर आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हो। जब वो दूर से आ रहा होता है तो अपने दोस्तों को कहता है कि ये जब दूर से ही आ रहा हो तो लगता है जैसे कोई बहुत ही बेचारा यतीम मस्कीन आ रहा है, भिखारी लगता है, दिस एंड दैट। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उनके घर में रह रहा है और इसी चीज़ की उनको प्रिविलेज है कि हाँ हमने इसको शेल्टर दिया हुआ है। जबकि मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये चीज़ लड़कियों के लिए तो ठीक है, लेकिन अब बॉय एज्ड अनस, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी के घर इतनी देर काम करेगा। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे मैं आपको अपनी भी बात बता रहा हूँ, आई वॉज ओनली अराउंड 11 और 12 जब मुझे रहना पड़ा अपने रिलेटिव्स की तरफ, और फिर डेफिनेटली वो एज ऐसी होती है ना तो आप बाहर जाके कोई काम कर सकते हो, आप डिपेंडेंट होते हो, पेरेंट्स आपके सर पे नहीं है तो वो आपसे कुत्तों की तरह काम ले रहे होते हैं बस। लेकिन इस सब के बाद आपको दिखाया जा सकता है शयान की बहन, जो कि हो सकता है मेरे हिसाब से सना जावेद कैरेक्टर प्ले करने लग रही होंगी, अगर तो वो होती हैं, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर लीड रोल उनका भी है। तो सना जावेद अगर दिखाई जाती हैं इस ड्रामे के अंदर तो वो ऑब्वियसली यहाँ पर हीरोइन है डायरेक्टली किसकी, अनस। लेकिन इसका एक और पहलू भी हो सकता है कि शयान की जो सिस्टर है वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रही है कि जैसे इस घर में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे इस बेचारे अनस से करवाए जाते हैं और मेरा अपना भाई कुछ नहीं करता, मेरी माँ कुछ नहीं करती। तो द मोमेंट यहाँ से कभी अनस इस घर को छोड़कर गया तो उनको लग पता जाएगा कि उस बच्चे का इस घर के अंदर क्या रोल था। लेकिन मेरे हिसाब से ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब हो सकता है जब इसी आंटी या फुप्पो की बेटी दिखाई जाए आपको, जो करेक्टर प्ले करने लगे, सना जावेद उसकी एक्ट्रेस हों, तो यहाँ पर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। क्योंकि ऐसे केस में आप दिखा सकते हो, क्योंकि लड़कियों का दिल थोड़ा सा सॉफ्ट होता है तो उनको नहीं अच्छा लगता कि हम लड़कियाँ होकर हमारी माँ हमें घर पे बिठाती है बेड पर हर वक्त और कोई काम नहीं करती, और चूंकि ये हमारा कज़न है, इसके सर पे पेरेंट्स नहीं हैं, इसी से सारे काम करवाए जा रहे हैं, बर्तन धुलवा रहे हैं, कपड़े धुलवा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर उसकी स्लोली जो इमोशनल अटैचमेंट है वो सना जावेद के कैरेक्टर के साथ जुड़ जाएगी, और उसके बाद वो फिर भी ये कहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब इतना सारा टाइम आपने किसी बड़े के प्रेशर में गुजारा हो तो वो एक ऐसी एहसास कमतरी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की तो चीज़ रहती नहीं आपके अंदर, तो आप ये सोच भी नहीं सकते कि हाँ आपकी उस कज़न के साथ भी आपका कोई रिलेशन बिल्डअप हो सकता है। तो एक तो ये बहुत बड़ा बैरियर होगा, और उसके अलावा भी आपको इस ड्रामे के अंदर ऐसे ऐसे सीन दिखाए जाएंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे, और आपको पता चलेगा कि कैसे अगर आप अपने बच्चों को छोड़ जाते हो, अलग हो जाते हो, या खुदा ना खास्ता इस दुनिया से चले जाते हो, तो उसके बाद आपके बच्चों के साथ या किसी एक बच्चे के साथ क्या हो सकता है जिसको आपने बड़ा लाड प्यार से पाला हो। तो ये जो ड्रामा है ये बहुत ही कटर रियलिटी रखता है मेरे ख्याल से। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जो आपकी आंखें खोल देंगे, आपका दिल को हिला के रख देंगे, और इसकी स्टोरी मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। मेरे हमसफ़र को अगर आप याद करें तो वो बहुत ही ज़्यादा वायरल गया था, रीज़न बीइंग कि उसके अंदर आपको एक बड़ी मजलूम लड़की, एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई थी जो कि अगेन रिलेटेबल थी। बाप उसका यशु में पड़ा था, बेटी को वो छोड़ जाता है अपने भाइयों के पास जब वो बहुत छोटी होती है, ख़ुद वो दूसरी शादी करके अब्रॉड में रह रहा है, और उसको ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स के पास ही तो है मेरी बच्ची, जबकि उसको इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि आप अपने बच्चों की हिफाजत सिर्फ खुद ही कर सकते हो, खुद ही पैम्पर करोगे। मत उम्मीद रखना कि आपका सगा भाई, आपकी माँ भी इवन कि अगर आप उसके पास भी अपने बच्चे छोड़ जाते हो तो वो भी आज के दौर के अंदर उतनी अच्छी से ख्याल रख सकती है जितने अच्छे से आप खुद रखते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मैं इस ड्रामे को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और इसकी पहली ही एपिसोड से इस पर रिव्यू भी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो कैसा लगा आपको इस ड्रामे का रिव्यू, और क्या समझते हो कैसी स्टोरी हो सकती है, और आप में से कितने लोग हैं जिनको इस स्टोरी के अंदर अपनी एक झलक नज़र आती है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरी ये सुपर वायरल लिस्ट नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करने के बाद वीडियो देखने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।